इंदौर में चलेगा नशा मुक्ति का विशेष अभियान, युवाओं पर रहेगा विशेष फोकस। इंदौर जिले में नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्ति का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जन जागृति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नशे से मुक्ति दिलाने के लिए अन्य विशेष प्रयास भी अभियान के तहत किए जाएंगे। यह अभियान जिला प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में दी गई बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक बेग तिर्की सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और नशा मुक्ति से जुड़ी हुई स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि संयुक्त प्रयासों से नशा मुक्ति के इस अभियान को परिणाम मूल रूप दिया जाएगा। नशा मुक्ति की यह लड़ाई लंबी जरूर है, परंतु उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत स्कूल एवं कॉलेज में जागरूकता की गतिविधियां लगातार आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए एक स्थायी जागरूकता केंद्र भी बनाया जाएगा। अभियान में जागरूकता के अलावा मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट और एनफोर्समेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने कहा कि ड्रग बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि ड्रग की डिमांड को कम किया जाए, ड्रग के उपयोग को हतोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। अभियान में नशे के आदी लोगों की पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास होंगे। बैठक में नशा मुक्ति के संबंध में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर में नशा मुक्ति के लिए 11 संस्थानों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जाए। बैठक में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए तैयार की गई विभागीय कार्य योजना के संबंध में बताया गया। जानकारी दी गई कि नशा मुक्ति परामर्श केंद्र का प्रभावी रूप से संचालन किया जाएगा। बाल नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी होगा। स्कूल कॉलेज स्तर पर नशा मुक्ति कमेटी का गठन किया जाएगा। शिक्षकों को जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बैठक में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अभियान को प्रभावी बनाने के सुझाव भी लिए गए। देखिए, इंदौर शहर में लगातार एक जो नशे की लत है, नशे की बीमारी है, इसको लेके लगातार चिंताएं जाहिर करी जाती रही हैं। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो इसकी एक बड़ी एक बीमारी की तरह इंदौर में जो बनता जा रहा है, वो काफ़ी चिंताजनक है। इस हेतु आज सभी विभागों के साथ में और जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं इस संबंध में काम करती हैं, उनकी बैठक रखी गई थी। निश्चित रूप से एक लंबी लड़ाई है, तो इसमें हमको कुछ लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करने पड़ेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म गोल भी सेट करने पड़ेंगे। 3 अगर हम लोग देखें तो इसके भाग होते हैं। सबसे पहले तो हमको अवेयरनेस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, मॉनिटरिंग हमको करनी पड़ेगी, कौन से हॉटस्पॉट हैं, कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। और उसके आधार पर जो इन्फोर्समेंट है, उसको हम लोगों को बढ़ाना होगा कि जो लोग इसमें शामिल हैं, कैसे उसको पकड़ा जाए और डिमांड सप्लाई की जो चेन है, उसको किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। अवेयरनेस के लिए शासन लगातार प्रयास करती रही है, लेकिन जो यहाँ पर कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर हम लोग एक इस तरीके का सेंटर बनाने के ऊपर विचार कर रहे हैं, जहाँ पर सभी स्कूली बच्चों को अगर लाया जाए और उनको जो नशे के खतरे हैं उनसे अवगत कराया जाए। किस तरीके से बच्चे जो हैं, क्या गेटवे होते हैं ड्रग्स के, किस तरीके से उसमें घुसते हैं इस जाल में, उससे उनको अवगत कराया जाए। इंटरेक्टिव टाइप का हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें कि बच्चे जो हैं सीख पाएँ, और प्लस वो जो सीख है वो एक तरीके से आत्मसात कर सके, जो उनको नशे से हमेशा आगे की तरफ बचाए। स्कूल से इस मामले में बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जिनको हम लोग अपने साथ में लेकर बचपन से ही इस तरीके की चीज़ों को बच्चों के अंदर डेवलप करें कि आगे उनके नशे के प्रति जो आकर्षित होने की भावना है, उसको ख़त्म किया जा सके। इसके लिए स्कूल के साथ बैठकर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सभी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच में। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हम लोग इंटरेक्शन को और बढ़ाएंगे, और इस संदर्भ में जो हमारी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुँच पाए, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर पाएँ, ये सुनिश्चित करेंगे। एडिशनल सीपी साहब भी बैठक में थे, उसके माध्यम से जो हमारा एनफोर्समेंट है उसको इन सूचनाओं के आधार पर कैसे और बेहतर बनाएंगे, इस पर भी बातचीत हुई है। कुल मिलाकर इंदौर को नशामुक्त बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लोग ऐसी बैठकों को और ज़्यादा बढ़ाकर और प्लस हमारे जो प्रयास हैं उनको रिव्यू करके, उससे फीडबैक प्राप्त करके उसको और प्रभावशाली बनाते हुए इंदौर को नशे से मुक्त कराएंगे।
बताया कि हम लोगों को स्कूल्स पे फोकस करना है, लेकिन जो बच्चों के लिए हम लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें लेकर आए हैं, कुछ ऐसे सेंटर्स या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिससे बच्चे उसके प्रति उसको रुचि से देखें भी, और उसका जो मैसेज है वो उनके अंदर तक, अगर केवल वो शिक्षाप्रद होकर रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावशाली नहीं होता है। हम लोग मैसेजिंग इस ढंग से करें कि बच्चा उसको आत्मसात कर सके और आगे कभी भी वो नशे की तरफ ना जाए। इसलिए हम लोगों को कुछ इनोवेटिव इस दिशा में करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग आगे प्लान करें। तो कुछ विज्ञापन की भी बात सामने आई है कि देखिए, निश्चित रूप से कुछ विज्ञापनों की यहाँ पर बात आई है, तो जो हमारा कोटपा है उसके तहत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे ऐसे सार्वजनिक स्थल या इस प्रकार के जो सार्वजनिक विज्ञापन के स्थल हैं वहाँ पर इस प्रकार से नशे को बढ़ावा देने संबंधी विज्ञापन पूरी तरीके से बंद करें। नेतृत्व में एक डिस्ट्रिक्ट एनकाउंटर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं जो सप्लाई रिडक्शन के लिए, डिमांड रिडक्शन के लिए, हार्म रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो एक फोरम पे आए, शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर ड्रग्स बिकता है, कौन पैडलर है, किन स्थानों पर ड्रग्स लिया जा रहा है, वहाँ तक पहुँचना, और इसके साथ ही साथ बच्चों के बीच जाके जागरूकता फैलाना, विशेष रूप से स्लम, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, कॉलेज वाले बच्चे जो हैं, और जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ तक रीच बढ़ाएं, हॉटस्पॉट को चिन्हित करें, ग्रे एरिया को चिन्हित करें और वहाँ जाकर कार्रवाई करें, और कार्रवाई करने के साथ साथ जो लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाके उन्हें मुख्य धारा में पुनः शामिल करें। चुनौती लगी है? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। इंदौर में थोड़ा सा इसका क्वांटम ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत चुनौती है। अगर हम मिलके काम करेंगे, मीडिया भी सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी जो इंदौर है वो इंदौर ड्रग्स मुक्त इंदौर बनेगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि बिल्कुल, मैं अपना नंबर भी सार्वजनिक करूंगा, मेरा नंबर भी मुझे बताएं, डायल 100 है, और एक जल्द ही हम एक नंबर जारी करेंगे जिसमें जो भी चाहें जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूं कि लोग अपनी जानकारी देते हैं तो कई बार गोपनीयता भंग होती है, उनको कई बार दिक्कतें आती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख रहे हैं। एक गूगल फॉर्म हमने बनाया है, बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर डालेंगे, वो गूगल फॉर्म में वो सारी जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम इस लड़ाई में उनके सहयोग से आगे की ओर बढ़ें और सकारात्मक रिजल्ट आए।